अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि हम अगले विश्लेषण की तरफ जा रहे हैं और इस विश्लेषण पर आपका ध्यान भी आना चाहिए क्योंकि हर इंसान के तर्क अलग हो सकते हैं, लेकिन शायद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। सवाल यह है कि जब आम आदमी को न्याय नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? आम आदमी को न्याय नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? आपने ऐसी खबरें पढ़ी सुनी होंगी जब न्याय ना मिलने पर किसी शख्स ने कलेक्टर दफ्तर के सामने खुद को आग लगा ली। आपने पढ़ा या सुना होगा कि न्याय ना मिलने पर रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि पहलवानों ने हरिद्वार जाकर अपने मेडल्स गंगा में बहाने का ड्रामा रचा था, नाटक। ऐसे लोगों से हम कुछ पूछना चाहते हैं कि जब किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? अगर पहलवानों को मेडल्स गंगा में बहाने का कथित ड्रामा नहीं करना चाहिए था तो क्या करना चाहिए था? क्योंकि 1 महीना हो चुका है, एफआईआर दर्ज करने के बावजूद पुलिस की जांच पूरी नहीं हो रही है। 1 महीना, 1 महीने से पहलवान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, लेकिन पॉक्सो एक्ट में आरोपी ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वो गलत है या सही है इस पर चर्चा बाद में हो सकती है, जांच का विषय है। लेकिन जिस धारा में ब्रजभूषण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर भी ऐसा नहीं कि पुलिस ने जाके एफआईआर दर्ज कर ली, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, यानी कोर्ट को दखल देना पड़ा, उसके बाद एफआईआर दर्ज। और जिन धाराओं में हुआ उसमें सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, सबसे पहले। 1 महीने से पहलवान गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम का कोई नुमाइंदा इनकी गुहार सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पहलवान ड्रामा कर रहे हैं, तो वो लोग ही पहलवानों से जाकर मिलना चाहिए उनको। उन्हें बता दें कि वो ऐसा क्या करें कि सरकार और सिस्टम उनकी बात सुनने को तैयार हो जाए। या फिर इन पहलवानों को ये मान लेना चाहिए कि इस देश का सिस्टम, इस देश का कानून यौन शोषण के आरोपी कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ता। क्या इन पहलवानों को यह मान लेना चाहिए कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो 2 एफआईआर दर्ज की है उसका कोई मतलब नहीं है? क्या इन पहलवानों को यह मान लेना चाहिए कि ब्रजभूषण सिंह जैसे पावरफुल शख्स से पंगा लेकर उन्होंने गलत किया है? विडंबना देखिए कि जिन पहलवानों को ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी, वो रो रहे हैं। और यौन शोषण का आरोपी जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है, पॉक्सो एक्ट, इसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है, इसलिए हम इस एक्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। वो ब्रजभूषण सिंह हंस रहे। क्या देश को मेडल्स दिलवाने वाले इन पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाकर इतनी बड़ी गलती कर दी कि 1 महीने से ज्यादा वक्त से वो गुहार लगा रहे हैं और कोई उन्हें सुनने वाला नहीं है? कोई नहीं सुनने वाला। अगर हरिद्वार जाकर मेडल्स विसर्जित करना पहलवानों का ड्रामा कहा जाएगा तो फिर बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में धार्मिक आयोजन करने के बाद पहलवानों को कोसकर ब्रजभूषण सिंह ने क्या किया है? आखिर ब्रजभूषण सिंह के पास ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सा पावर है जो पुलिस उन पर हाथ डालने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है? मान लीजिए कि पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं वो सारे झूठे हैं, मान लीजिए बकवास हैं वो सारे आरोप, लेकिन इसे साबित कौन करेगा? कौन करेगा इसे साबित? ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोप अगर झूठे हैं तो क्लीन चिट देने के लिए भी तो जांच करनी होगी। जांच की प्रक्रिया है, देश का कानून कहता है, और जांच पूरी होने की भी तो कोई समय सीमा होगी। लेकिन जब पुलिस का पूरा जोर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन खत्म करवाने पर होता है तो शक होता है कि क्या इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। वरना पहलवानों को चुप करवाने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि जांच पूरी कर ली जाए, और अगर ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोप झूठे हैं तो उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए, और अगर आरोपों में सच्चाई नजर आए तो ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। दोनों ही सिनारियों में पहलवानों का विरोध प्रदर्शन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। फिर पुलिस को ना पहलवानों पर अपनी ताकत दिखाने की जरूरत पड़ेगी और ना पहलवानों को मेडल्स गंगा में बहाने जैसे कथित ड्रामे करने पड़ेंगे।
लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है। इस केस में कुछ हो ही नहीं रहा है, बस ड्रामा हो रहा है। कभी पुलिस से भिड़ रहे हैं, कभी पुलिस के हाथों पिट रहे हैं, कभी गुस्सा दिखा रहे हैं, कभी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पिछले 40 दिनों से पहलवान ड्रामा ही तो कर रहे हैं। दूध के धुले तो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, इसलिए यौन शोषण के इतने गंभीर आरोपों के बावजूद खुलकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये इमोशनल ड्रामा मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आभा नहीं जानता हूं, लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई मुंडल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई मुंडल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। वाह! लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार नाम में बंद हो जाती है। अगर गंगा में मेडल्स बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचना ड्रामा है, तो ये क्या है जो ब्रजभूषण सिंह कर रहे हैं? जब से ब्रजभूषण सिंह पर पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, तब से ब्रजभूषण सिंह खुद को हिंदू साबित करने में जुटे हैं। पता नहीं ब्रजभूषण सिंह को अपनी भक्ति पर ज्यादा भरोसा है या अपनी शक्ति पर। उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। पता नहीं वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो ब्रजभूषण सिंह को ये कॉन्फिडेंस दे रही है कि चाहे जो हो जाए, ये पहलवान उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। वरना पॉक्सो जैसी धारा में मामला दर्ज करने के बाद तो आरोपी का जेल जाना तय होता है। लेकिन पुलिस को ना तो ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की कोई जल्दी है और ना ही जांच करने की। कभी पुलिस की प्रायोरिटी होती है कि पहलवान बारिश में फोल्डिंग पलंग पर ना सोने पाए, कभी पुलिस की प्रायोरिटी होती है कि पहलवान नए संसद भवन के बाहर प्रदर्शन ना कर पाए।
कभी पुलिस की प्रायोरिटी होती है कि पहलवान दिल्ली में किसी जगह पर धरना ना दे पाए। बाकी जिस पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर भी कोर्ट के आदेश पर दर्ज की हो, उस पुलिस से क्या ही उम्मीद की जाए। जो मंत्री, प्रधानमंत्री जी से लेकर खेल मंत्री तक जो मेडल आते थे तो इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए एक के बाद एक लाइन लगा देते थे। वो आज अपील तक नहीं करी उन्होंने। दुनिया में क्या संदेश गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपके साथ न्याय होगा, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, ऐसा मत करिए। यानी कि एक संदेश गया कि आपको तो खिलाड़ियों से ही नहीं, आपको तो इन मेडल से भी घृणा है। पिछले 40 दिनों में ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की गुहार लगाने के लिए देश के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों ने सारे जतन करके देख लिए, लेकिन कुश्ती की रिंग में अच्छों को चारों खाने चित कर देने वाले पहलवान सिस्टम के दांव पेच में बुरी तरह से फंस गए हैं। जब आदमी को चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो बेचारा क्या करेगा। वो ये कहना बड़ा आसान है कि भैया कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, राष्ट्र का वो है ऑफ कोर्स हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जब उनको न्याय नहीं मिलेगा तो उसको रख के क्या करेंगे। कितने लोग आ गए, कितने प्रधानमंत्री जब आए थे तब एक हफ्ते में मिल लिए थे ना फोटो में बड़ी, और इंटरनेट पर आजकल हर एक चीज़ वायरल हो जाती है, तो उसमें सब चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं कि लाइक आप तो हमारी परिवार की तरह है, हमारी बेटी हो, लेकिन अभी 1 महीना हो गया, अभी लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे, अभी तक तो आए नहीं। यही पुलिस थी जो एफआईआर भी दर्ज नहीं करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तभी एफआईआर दर्ज हुई। सोचिए 1 महीना हो गया एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन इतने गंभीर केस में भी पुलिस की जांच है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और पिछले 1 महीने से देश देख रहा है पहलवानों को रोते हुए और ब्रजभूषण सिंह को हंसते मुस्कुराते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कौन गलत है कौन सही हम ये नहीं जानते, ये जांच का विषय है। पुलिस को इस जिम्मेदारी के साथ जांच करनी चाहिए जिसमें देरी हो रही है। लेकिन आखिर ब्रजभूषण सिंह के पास ऐसी कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है कि देश को मेडल जिताने वाले पहलवानों को उन्होंने चित करके रखा हुआ है। एक इंसान इस देश के पूरे सिस्टम से बड़ा कैसे हो गया। अगर पहलवानों की कोई फिक्र नहीं भी है तो कम से कम दुनिया में देश की साख की खातिर ही पुलिस और प्रशासन को ब्रजभूषण सिंह पर कोई तो कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ देश का मामला नहीं रहा है। इस बात को आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अब इस मामले पर संज्ञान ले लिया है। यानी यह मुद्दा देश के बाहर जा चुका है और एक बयान जारी किया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का नाम आपने सुना होगा, यह दुनिया भर में पहलवानों की सर्वोच्च संस्था है। इस वक्त वही आप देख रहे हैं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का वही ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसे अभी आप देख रहे हैं। इस स्टेटमेंट में जो लिखा है उसे आपको भी बहुत गौर से देखना चाहिए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW ने पहलवानों पर पुलिस की कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध जताया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जल्द से जल्द भारतीय रेसलिंग महासंघ यानी WFI के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के मुताबिक अगर 45 दिन के अंदर चुनाव नहीं कराए गए तो WFI को सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसा होने पर भारतीय खिलाड़ी तटस्थ झंडे के नीचे हिस्सा लेने को मजबूर हो जाएंगे। ये देश के लिए शर्म वाली बात होगी। इसे सरल शब्दों में अगर आपको हम समझाएं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ी तिरंगे के नीचे खड़े नहीं होंगे। कल्पना मात्र से ही आप शायद कल्पना मात्र से हो सकता है कि अभी आप ये सवाल पूछने लगे होंगे, फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो सच आना चाहिए सामने। हम भी तो यही कह रहे हैं। सिस्टम अगर काम कर रहा है तो सिस्टम को उस काम को एक वक्त के दायरे में करना चाहिए और जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि विवाद तो ये भी है कि जो धाराएं लगाई गई है वो भी गलत है और लड़की नाबालिग नहीं है, लेकिन ये सच भी तो पुलिस को सामने लाना चाहिए क्योंकि इस पे भी सवाल है।